नमस्कार। बचपन से, छात्र जीवन से अमीरी, गरीबी, जाति, बिरादरी सुनते आए हैं और सैकड़ों बार डिबेट, व्याख्यान या नेताओं के भाषण भी सुने हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अमीरी, गरीबी एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर मानव जीवन के अस्तित्व तक हमेशा ही रहेगी। यद्यपि राजनीतिक तौर पर लोग अमीरी, गरीबी, जाति, बिरादरी के लोक लुभावने शगुफे छोड़ते रहते हैं, जबकि वह सब चीज़ें समाज की, मानव समाज की एक आवश्यक अंग हैं, आवश्यकताएं हैं। इसी संदर्भ में जाति बिरादरी के संबंध में कुछ साल पहले मैंने एक कहानी लिखी थी। कितना मैं अपने भावों को अभिव्यक्ति दे पाया हूँ उस संबंध में, यह कहानी सुनने के बाद आप सब लोग स्वयं निर्णय कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। कहानी का शीर्षक है बिरादरी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हुए स्कूली बच्चे सड़कों पर चिल्लाते हुए चले जा रहे थे। सहसा याद आ गया अपना बचपन, जब हम भी राष्ट्रीय पर्वों पर सुबह नहा धोकर स्कूल की दौड़ लगाते थे, हाथ में झंडा लेकर गांव की गलियों को इन्हीं जैसे नारों से गुंजायमान करते हुए श्री भैरवनाथ मंदिर के चौक में जमा होते थे। गांव के संपन्न जागरूक लोग गुड़ की भेली लेकर पहुंचते थे। परात में गुड़ फोड़नी या कुदाल, कड़छी जो भी मिला उसी से भेली तोड़ी जाती थी। कभी कभार लड्डू भी आ जाते थे। लड्डू को चूरा कर टूटे हुए गुड़ के साथ मिलाकर सारे बच्चों को बांटा जाता था। क्या खुशी, क्या आनंद, क्या उल्लास होता था उन दिनों। बच्चे नारे लगाते चले जा रहे थे। मैंने मास्टर जी को रोका, कहा कि यह सब नारे बचपन से कॉलेज जीवन तक हम भी लगाते आए हैं, पर कभी भी इनका अर्थ न समझा न ग्रहण किया। जब सांसारिक जीवन में आए तो अर्थ समझने लायक हुए। मास्टर जी ने कहा, साहब इन नारों से बच्चों में भाईचारा व समाज में मेल जोल से रहने की भावना बढ़ती रहती है। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा, कहीं हम लोग इन अबोध बच्चों को बचपन से ही तो नहीं बांट रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का अर्थ ही नहीं जानते। उसे हम रटा रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। मास्टर जी कुछ सकपकाए, फिर मिलेंगे कहते हुए आगे बढ़कर चले गए। कुछ दिन बाद फिर बच्चे जाति तोड़ो, बंधन तोड़ो, समाज जोड़ो, अमीर गरीब सब बराबर जैसे नारों के साथ रैली निकाल रहे थे। मास्टर जी से सामान्य शिष्टाचार निभाते हुए हमारा मन फिर घुड़दौड़ लगा रहा था। क्या जाति विहीन हो सकता है हमारा समाज? क्या बराबर हो सकते हैं अमीर गरीब? सोचते सोचते लगा जैसे स्वर्ग की सी अनुभूति हो रही हो। लगा हमें भी जाति विहीन समाज और अमीर गरीब बराबर करने में सरकार के साथ चलना चाहिए। सरकार का साथ देते देते, सरकार का समर्थन करते करते कई दशक गुजर गए। स्वर्ग की सी अनुभूति कपूर की सुगंध के मानिंद हवा हो गई। लगा जातियों को तोड़ने के चक्कर में हजारों जाति बिरादरियां पैदा हो गई हैं। अब खुद ही सोचो कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
ठेली रेहड़ी यूनियन, टैक्सी यूनियन, कामगार यूनियन, वकील यूनियन, कर्मचारी यूनियन, सब्जी फल विक्रेता यूनियन, व्यापारी यूनियन, खुदरा व्यापारी यूनियन, पेट्रोल पंप मालिक यूनियन, टेम्पो विक्रम यूनियन, महिला अधिकार यूनियन, बाल अधिकार यूनियन, मानव अधिकार यूनियन जैसे हजारों हजार यूनियनें खड़ी हो गई हैं। लगा यह भी तो जाति बिरादरी ही है। सोचने की बात है कि जो यूनियनों के नाम पे लगातार समाज में, देश में सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार वर्ग पैदा हो रहे हैं, क्या यह नई जाति बिरादरियों का पैदा होना नहीं है? सबसे आकर्षक बात यह थी और यह है कि समस्त यूनियनें, या यूं कहूं कि नई जाति प्रजातियां एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं। क्या लक्ष्य है? स्थापित मूल्यों, परंपराओं, नीति नियमों के विरुद्ध एकजुट भिन्न भिन्न विचार, उद्देश्यों व निहितार्थों के साथ। लगा जैसे 4 वर्णों में रचे बसे लोग 40 या 400 में रच बस बंट गए हैं। एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित बृहद षड्यंत्र की बदौलत, जिसका पूर्वानुमान लगाने में हमारे नीति नियंता व समाज के कर्णधार भारी चूक कर बैठे हैं और आज भी लगभग वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। बस कहीं माथा ठनक गया कि दूरगामी दुष्परिणामों की आहट देता हुआ एक सुनियोजित षड्यंत्र, समाज को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न समूहों में बांटने का एक षड्यंत्र। बस सरकार और सरकारी नुमाइंदों सहित जनप्रतिनिधियों व कर्णधारों की बुद्धि, कुबुद्धि व कुत्सित मानसिकता पर अविश्वास ने एक अलख जगानी शुरू की कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, क्या है। बहुत संक्षेप में कि वर्ण व्यवस्था हथेली की 4 उंगलियां हैं, जो चाहे छोटी हो, बड़ी हो, क्यों न हो, अलग अलग दिखने पर भी साथ साथ हैं। अलग अलग होते हुए भी काम करते या खाना खाते हुए चारों उंगलियां एक साथ हैं। दुश्मन से मुकाबला करने के लिए एक साथ होकर मुक्का बन जाती हैं, तो एक साथ होकर दुष्टों के लिए तमाचा भी हैं। वर्ण व्यवस्था दिन के 4 प्रहर हैं। वर्ण व्यवस्था दिन के 4 प्रहर हैं, जो अलग अलग दिखने पर भी साथ साथ एक दूसरे के पूरक हैं। वर्ण व्यवस्था साल के 4 मौसम हैं, जो अलग अलग स्वभाव व समय के होते हुए भी एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। वर्ण व्यवस्था 4 दिशाएं हैं, जो अलग अलग होते हुए भी केंद्र बिंदु एक ही है। वर्ण व्यवस्था ज्योतिष की चौघड़ियां हैं, जिनका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। वर्ण व्यवस्था समाज रूपी इमारत के 4 कोने हैं, जो साथ न रहते हुए भी सह अस्तित्व से जुड़े हैं। मकान के 4 दीवारें, मकान के 4 कोने एक साथ कभी नहीं होते, लेकिन उनका एक ही अस्तित्व है। वर्ण व्यवस्था चतुर्भुज के 4 कोण और चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, जो सदैव अलग अलग होकर भी सदैव साथ साथ हैं। कितना सुंदर सामंजस्य प्रकृति के साथ समाज का, प्राकृतिक रूप में, सामाजिक रूप में। मतलब साफ इंगित हो रहा है कि 4 वर्णों में रहना 40 या 400 में रहने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित व बेहतर है। अनेकता में एकता, सह अस्तित्व, अलग अलग होते हुए भी
समग्र रूप से एक और न जाने कितनी कितनी दूरदर्शिताएं निहित हैं इस सब में। इन सब उदाहरणों का स्पष्ट संकेत है, इन सब उदाहरणों से स्पष्ट संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वर्ण या जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना में स्वाभाविक एवं अपरिहार्य है। चाहे नाम कुछ भी हो, समय समय के अनुसार चाहे जाति बिरादरियों को जिस भी नाम से पुकारा गया हो, पहचाना गया हो, पर यह सतत चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जो चिरंतन काल से चली आ रही है, चिरंतन काल तक चलती रहेगी। बस समय और पात्र परिवर्तित होते रहते हैं। आज समाज में इसी वर्ण व्यवस्था के नाम पर हो हल्ला मचाते हुए विगत कई दशकों से समाज में एक वैमनस्य घोलने का लगातार प्रयास जारी किया गया है, जिससे अंततोगत्वा परिवार, समाज व देश को ही क्षति पहुंचती है और क्षति पहुंच रही है। यह सब बहुत विचारणीय बिंदु हैं। अमीर गरीब हमेशा रहेंगे, जाति बिरादरियां हमेशा रहेंगी। दूसरे शब्दों में जाति बिरादरी आज साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कपड़े, लत्ते हम ब्रांड देखकर खरीद रहे हैं। ब्रांड क्या है? ब्रांड क्या जाति व्यवस्था नहीं है? ब्रांड क्या वर्ण व्यवस्था नहीं है? लेकिन शायद हम लोग चिंतन मनन करने के बजाय, समाज की प्रक्रिया समझने के बजाय बहुत हल्केपन में राजनेताओं के कुत्सित मानसिकता, कुंठित विचारों के प्रभाव में आकर अपने समाज, परिवार को ही कहीं न कहीं कष्ट पहुंचाते हैं और कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहानी लिखने का मेरा एक उद्देश्य था और उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।